अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। आजकल ख़वातीन में एक हेल्थ इशू बहुत कॉमन होता जा रहा है और वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, या जिसे हम PCOS भी कहते हैं। हर 100 में से 20 ख़वातीन को ये इशू है, वो इस इशू को फेस कर रही हैं और इसकी एक बड़ी मेन वजह जो है वो हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि PCOS की बेसिकली कॉज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, और अगर आपको PCOS है तो इसके साथ आपका और कौन कौन से हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, और फिर कि हम कितनी आसानी से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इसको रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि मेरी बहुत सी फीमेल क्लाइंट्स हैं जिनको ये इशू है और वो जब पहली दफ़ा मेरे से डिस्कस करती हैं तो उनके लिए ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसको रिवर्स करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वो काफ़ी अर्से से मेडिसिन ले रही होती हैं लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कितनी आसानी से स्लाइड चेंजेस करेंगी अपनी लाइफस्टाइल में और इस बीमारी से छुटकारा पा सकेंगी। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले इसकी कॉजेज़ की बात करते हैं। इसकी सबसे मेन कॉज ये है कि ये हमारी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं उनके इम्बैलेंस होने की वजह से होती है। हर मर्द हर औरत में दो तरह के रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं। एक एस्ट्रोजन होता है जिसे फीमेल हार्मोन कहते हैं और एक एंड्रोजन होता है जिसे मेल हार्मोन कहते हैं। मर्दों में एंड्रोजन के लेवल्स हाई होते हैं, एस्ट्रोजन के कम होते हैं, और इसी तरह ख़वातीन में एस्ट्रोजन के लेवल हाई होते हैं और एंड्रोजन के कम होते हैं। जब किसी भी रीज़न की वजह से ख़वातीन में एंड्रोजन के लेवल्स हाई हो जाएं और एस्ट्रोजन के कम हो जाएं तो PCOS की शिकायत होती है। फिर इसकी दूसरी मेन वजह यह है कि जितनी PCOS का शिकार ख़वातीन होती हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है कि इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन है जिसे हमारा पैनक्रियाज बनाता है और इसका काम ये होता है कि हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल होता है उसको रेगुलेट करता है, उसको कम करता है। अगर हमारे सेल्स किसी वजह से इंसुलिन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो हमारी बॉडी पैनक्रियाज को फोर्स करती है कि वो ज़्यादा मिकदार में इंसुलिन बनाए ताकि उसको उसके लेवल्स को मीटअप किया जा सके। फिर जो एक्सेस अमाउंट में इंसुलिन बनती है वो ख़वातीन में जो मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन उसको ट्रिगर कर देती है, जिसकी वजह से उसके लेवल्स बढ़ जाते हैं और अल्टीमेटली PCOS की शिकायत हो जाती है। फिर ये भी देखने में आया है कि जिन ख़वातीन में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है उनमें ओबेसिटी ओवरवेट का इशू होता है। वो ख़वातीन का वज़न ज़्यादा होता है या वज़न बहुत ज़्यादा तेज़ी से गेन कर लेती हैं और ये दोनों मिलके अल्टीमेटली टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ भी ले जाती हैं। इसकी चौथी वजह आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का ज़्यादा होना है। इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी का नेचुरल प्रोटेक्टिंग सिस्टम है जिसमें हमारी बॉडी किसी भी इंजरी के ख़िलाफ़, किसी भी वायरस के ख़िलाफ़ नेचुरल रिस्पॉन्स करती है ताकि उसको ख़त्म किया जा सके, और उस सूरत में वो वाइट ब्लड सेल्स को बनाती है या इम्यून सेल्स को बनाती है। तो अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का लेवल भी ज़्यादा है तो वो भी आपको अल्टीमेटली PCOS की तरफ लेके जाएगा। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है, आपकी बॉडी में एक्सेस हेयर ग्रोथ हो सकती है, एक्नी का इशू हो सकता है, ऑयली स्किन का इशू हो सकता है, कुछ और बहुत ज़्यादा 80% चांसेस ये होते हैं कि आपका वेट गेन हो जाए, बहुत एक्सेस वेट हो जाए बॉडी में, आपकी हेडेक्स का इशू हो सकता है, आपकी स्किन पे डार्क पैचेस, सर्कल्स, आपकी गर्दन पे, हाथों पे डार्क पैचेस हो सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि अगर आपको PCOS का इशू है और उसका ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा तो PCOS और कौन कौन से हेल्थ इश्यूज़ आपके लिए क्रिएट कर सकता है। सबसे पहले तो टाइप 2 डायबिटीज़ है। 70% ख़वातीन में ये चांस होता है कि अगर PCOS का सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तो 40 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले आप टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो सकती हैं। इसके साथ दूसरा इशू ये हो सकता है कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। स्टडीज़ के मुताबिक जिन ख़वातीन को PCOS का इशू होता है उनमें से 80% ख़वातीन वो होती हैं जो ओवरवेट या ओबीस होती हैं। तो आपकी ओबेसिटी, आपका ओवरवेट और साथ PCOS ये दोनों मिलके आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं, आपका HDL जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसके लेवल्स को कम करते हैं, और आपका LDL जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसके लेवल्स को हाई करते हैं, और इन सारे फैक्टर्स को मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। और अगर इसका सही ट्रीटमेंट ना किया जाए तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम अल्टीमेटली आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक या टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ लेके जाता है। इसके साथ साथ ख़वातीन में इनफर्टिलिटी का इशू हो सकता है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आप में एंजाइटी और डिप्रेशन के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि हम कितनी आसानी से इस इशू से जान छुड़ा सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं। देखिए, किसी भी मसले को हल करने के लिए उसकी रूट कॉज का पता होना ज़रूरी है, और अभी तक मैंने आपको वीडियो में जो कुछ बताया है इसके मुताबिक दो चीज़ें हैं जो मेन वजूहात हैं। एक आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है और दूसरी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों पर फोकस करें तो बहुत आसानी से हम इस इशू से जान छुड़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने
आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपनी डाइट में चेंजेस लानी है। प्रोसेस फूड और बहुत ज़्यादा जो प्रिजर्व फूड होता है वो नहीं लेना, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। और इसको आपने रिप्लेस करना है होल फूड के साथ, क्योंकि होल फूड में आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं होगा, उसमें हार्मोन्स नहीं होंगे, उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होंगे। तो जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को नहीं बढ़ाएंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगी, तो अल्टीमेटली आपको पीसीओएस का इशू नहीं होगा। साथ आपने जो अपनी डाइट लेनी है उसमें आपने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की रेशो को बहुत माइंड में रखना है। आपने कार्ब्स कम लेने हैं, प्रोटीन को हाई रखना है। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड लें, क्योंकि इन्फ्लेमेशन को रोकना है। तो उसमें ऑलिव ऑयल है, फिश है, नट्स हैं, आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। अगर आप डाइट में इनको ऐड करेंगे तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होगी और वो भी अल्टीमेटली आपको पीसीओएस से बचाएगी, या अगर आपको पीसीओएस है तो उसके सिम्टम्स को कम करेगी और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर साथ आपने अपनी डाइट में आयरन को बढ़ाना है। देखने में आया है कि जो पीसीओएस का शिकार ख्वातीन होती हैं उनमें आयरन की कमी हो जाती है, तो आपने अपनी डाइट में आयरन रिच फूड्स भी ऐड करने हैं, जैसे आपका ब्रोकली है, स्पिनच है, आपके एग्स हैं। और आयरन के साथ साथ आपने मैग्नीशियम को भी बढ़ाना है। आप अपनी डाइट में बनानाज ऐड करें, आलमंड्स ऐड करें, काजू ऐड करें, जो नट्स होते हैं इनमें मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, तो आपने अपनी डाइट में मैग्नीशियम को भी बढ़ाना है। हाई फाइबर ग्रीन वेजिटेबल्स को ऐड करें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वेजिटेबल्स वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और पीसीओएस में वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। साथ आपने कैफ़ीन नहीं लेनी। अगर आप कॉफ़ी पीती हैं तो कॉफ़ी नहीं लेनी, उसकी जगह पे आप कोई भी हर्बल टी चूज़ कर सकती हैं या आप ग्रीन टी पी सकती हैं। फिर हमारे घरों में एक दार चीनी होती है, दार चीनी को पीस के इसको पाउडर बना के रख लें और डेली आपके हर मील में 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर ज़रूर ऐड होना चाहिए। साथ हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन में आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि 2 टीस्पून आपके ओवरऑल जितने भी मील्स हैं उनमें टोटल 2 टीस्पून दिन की आप उसको कंज्यूम करें। जिन ख्वातीन में पीसीओएस का इश्यूज होता है उनमें एक बड़ी डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी की। विटामिन डी के टेस्ट करवाएं। अगर आपको डेफिशिएंट हैं और 100% डेफिशिएंसी होगी उसका ट्रीटमेंट करें। उसके सप्लीमेंट्स होते हैं उनको लें, साथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स को ऐड करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका इस्तेमाल करें। डेली आपका 1000 mg एक कैप्सूल आपके डेली रूटीन में शामिल होना चाहिए कि वो ज़रूर होना। साथ सबसे इंपॉर्टेंट अपना वज़न कम करें, अपने मोटापे से छुटकारा पाएँ, अपनी ओबिसिटी से छुटकारा पाएँ, मेंटेन करें एक हेल्दी वेट को। और वज़न कम करने के लिए क्रैश डाइट नहीं करनी, लो कार्ब डाइट लें, लेकिन बैलेंस डाइट होनी चाहिए। उसमें कार्ब्स भी हों, उसमें प्रोटीन भी हो, उसमें हेल्दी ऑयल, हेल्दी फैट्स जो होते हैं वो भी हों। साथ आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, चाहे 20 मिनट करें, चाहे 30 मिनट करें, चाहे 15 मिनट करें, लेकिन डेली एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। आपके पीसीओएस के लिए आपका वज़न कम होना और डेली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में आप स्लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज जस्ट वॉक कर सकती हैं, हाई इंटेंसिटी में आप रनिंग वगैरह भी कर सकती हैं, लेकिन कम से कम आपकी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर हो। और मेरी बहुत सी क्लाइंट्स हैं जिनके पीसीओएस रिवर्स इन 2 चीज़ों से हुए हैं, वज़न कम करने से, लो कार्ब डाइट लेने से, लो कार्ब डाइट लेके वज़न कम करने से, और एक्सरसाइज से। साथ अपनी स्लीप को बेहतर बनाएं, कोशिश करें कि 8 से 10 घंटे की नींद लें जब तक आपके ये सिम्टम्स रिवर्स नहीं हो जाते। और स्ट्रेस से जान छुड़ाएं, जितना आप डिप्रेस्ड रहेंगी, स्ट्रेस्ड रहेंगी, उससे भी आपके पीसीओएस ठीक नहीं होंगे। तो ये बहुत सिंपल है। बॉटम लाइन तो यही है कि पीसीओएस ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे आप परेशान हो कि ये ख़त्म नहीं हो सकती। वो ख्वातीन जो बहुत अरसे से इसकी मेडिकेशंस ले रही हैं और उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसकी वजह ये है कि वो जो दवाइयाँ होती हैं वो बीमारी के जो सिम्टम्स होते हैं उनके लिए होती हैं, बीमारी के लिए नहीं होती। हमने बेसिकली बीमारी को रिवर्स करना है और बीमारी को ये बहुत सिंपल तरीका है जिससे मैंने आपको बताया, इसे आप इजीली रिवर्स करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट्स के इस बीमारी को रिवर्स किया है, उनकी ये जो सिम्टम्स हैं ये रिवर्स हुए हैं, इसलिए मुझे पता है। इसीलिए मैं ज़िम्मेदारी के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि आपने ये अमल करने हैं तो आपकी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इससे आपको फ़ायदा होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो सके, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।